इस लेक्चर में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डील करेंगे फ्लूइड फ्लो के लिए। एंगुलर वेलोसिटी सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल होता है और फ्लूइड के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन उसके इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे, तो मैं समझाता हूं। लेट से एंगुलर वेलोसिटी को पहले समझ लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी है क्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी इस पॉइंट पर है, ए पर है और बी पर चली गई, ठीक है, और यहां से यहां जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एस है, और ये डिस्प्लेसमेंट लेने में जो टाइम लगा, लेट से कितना लगा, टी लगा, तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है एस बाई टी, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर स्मॉल चेंज है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, इसे कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अगर किसी सेंटर के अबाउट में, लेट से ये एक सेंटर है O, और कोई पार्टिकल किसी पॉइंट ए पर थी, ठीक है, और कुछ समय के बाद, यानी कि लेट से आफ्टर टाइम डेल्टा टी, ठीक है, कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम डेल्टा टी ये पहुंच जाती है पॉइंट कितना, बी पर, तो ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, ये सर्कल क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। तो लेट से यहां पर जो एंगल इसका बना वो कितना है, डेल्टा थीटा, ठीक है, कितना एंगल बना, डेल्टा थीटा, और थीटा इज इन रेडियन, ठीक है, थीटा को किस में रखना है, रेडियन में रखना है, क्योंकि रेडियन ऐसा यूनिट होती है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये कहां हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग दिखाते हैं ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा थीटा हुआ, तो डेल्टा थीटा आर डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। इसको हम लोग अगर लिमिट ले लें, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये क्वांटिटी कहलाएगी क्या, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और ये हुआ लीनियर वेलोसिटी। अब दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस, मतलब कि रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो रिलेशन हम लोग कुछ ऐसा निकालेंगे, लेट से ये वाली जो आर्क जो हम लोगों को दिख रही है, लेट से इसका रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस कितनी है, आर, और ये जो आर्क है, ये ए बी, लेट से इसको हम लोग मान रहे हैं एस, ये काफी स्मॉल है, ठीक है, एस क्या है, काफी स्मॉल। तो हम लोग जानते हैं कि आर्क और आर्क, जो ये आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है, इसमें क्या रिलेशनशिप होता है, इसमें होता है रिलेशनशिप ये कि आर्क का लेंथ बराबर होगा ये वाली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा इंटू आर, या फिर थीटा इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस बाई आर, आप लोग जानते हैं जो एल बाई आर होता है, ठीक है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत छोटा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर, या फिर इसी को हम लोग डेल्टा एस लिख देते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो डेल्टा एस, ओके, तो डेल्टा एस बाई आर, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इंप्लाइज हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इंटू आर, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई यहां पर, और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा है, तो लेट से इसको हम लोग जस्ट लाइक मान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, काफी छोटा है, डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट, जीरो। तो ये जो डेल्टा एस है, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लेट से इस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी यहां से ए टू बी गई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज गई, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहां पर हम लोग इसको दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, किससे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और यहां भी डिवाइड कर सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई, मतलब डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दोनों साइड मैंने कितना डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से, और दोनों साइड में लिमिट ले लेता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट, जीरो, ठीक है, क्या ले लूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और ये हो गई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इनटू व्हाट, आर। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, डी एस बाई डी टी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां लिखता हूं मैं डी एस बाई डी टी, ये वाली चीज, लिमिट ले लिया डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और यहां भी, तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, पहले यानी कि हो जाएगी डी थीटा बाई डी टी, और आर तो पहले से है ही, डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट, लीनियर वेलोसिटी भी
डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया आर। ठीक है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इनटू व्हाट, लीनियर डिस्टेंस, यानी कि जो सेंटर के अबाउट में क्या है, सेंटर के अबाउट में जो डिस्टेंस है ये वाली, ये रेडियस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो रेडियस, तो ये क्वांटिटी हमको याद रखनी है, जहां पर ये एंगुलर वेलोसिटी है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये दोनों क्वांटिटी को मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू हो गई डी थीटा बाई डी टी और v इक्वल्स टू ओमेगा आर। लेकिन ये जितना भी मैंने बताया ये एप्लीकेबल है दोनों के लिए, लिक्विड के लिए भी और आप कह सकते हैं कि सॉलिड के लिए भी। लेकिन एक लिक्विड के एक पार्टिकल पर बात करें तो, लेकिन लिक्विड जो है एक्चुअली लिक्विड का अमाउंट जो है वो फ्लो करता है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि फ्लूइड में एक अलग इक्वेशन आती है, जो एंगुलर वेलोसिटी की जो इक्वेशन आती है वो बिल्कुल अलग होता है। कैसे, तो देखिए पहले एंगुलर वेलोसिटी को समझते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है, ठीक है, लेट से इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है और स्ट्रिंग कुछ ऐसे करके रखी हुई है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये वाली ऑब्जेक्ट, और जैसे ही मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमाना शुरू करूंगा ऐसे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया ऐसे ऐसे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये बॉडी पहले किधर चला जाएगा, आउटवर्ड। ठीक है, ये कहां चला जाएगा, आउटवर्ड, यानी कि पहले तो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, और स्ट्रेच होकर फिर उसके बाद जो ये घूमना शुरू कर देगी इसमें, क्योंकि इसमें एक आउटवर्ड फोर्स लगता है जो इसको कहां कर देता है, बाहर। और अब ये किस में घूमने लगा, एंगुलर वेलोसिटी से। देखिए यहां आया थीटा चेंज होगा, यहां आएगा थीटा चेंज होगा। जितनी बार, मान लीजिए कि एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, कितने सेकंड में, लेट से 2 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एक रोटेशन कंप्लीट, यानी कितना रेडियन कंप्लीट किया, 2 पाई, और कितना टाइम लगा, लेट से 2 सेकंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है, पाई, और इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ऊपर रेडियन है, नीचे क्या है, सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी डेवलप हुआ, ये वेलोसिटी सॉलिड बॉडी पे डेवलप हुई है, यानी कि जैसे ही उस पर एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हुआ तो बॉडी जो आउटवर्ड, उसका टेंडेंसी किधर हुआ, बाहर जाने की तरफ। लेकिन सॉलिड बॉडी है तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, वो जो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। लेकिन लिक्विड में डिफॉर्मेशन आ जाएगी। इसलिए डिफॉर्मेशन आ जाएगी क्योंकि लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, वो जिस कंटेनर में जाएगा उसका जो है शेप को क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। यानी फ्लूइड के साथ यही केस है, वो जिस कंटेनर में गया उसका शेप को क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। तो जब अगर कोई फ्लूइड, अगर मैं कहूं कि इस कंटेनर में कुछ फ्लूइड रखा हुआ था, लेट से ऐसे यहां पर फ्लूइड रखी हुई थी, और लेट से जस्ट लाइक मैं कह सकता हूं कि बकेट है और बकेट में जो है पानी रखा हुआ है, ठीक है, और इस तरह है, ऐसे शेप है, ऐसे, ठीक है, ऐसे शेप है, तो इस तरह का शेप है, देखिए, ठीक है। तो पानी मैंने रखा तो लिड से इतना ही रखा हुआ है, ठीक है, और मैं ऊपर से बंद रखा हूं इसको, तो ये पानी बस वाटर लेवल में इतना ही है, ठीक है, ये वाटर लेवल है। और अब मैं इसको ऐसे घुमाना शुरू करूंगा, ठीक है, ये वाला बाहर की तरफ घूमेगा, तो ये पानी किधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं उसे घुमाऊंगा तो आउटवर्ड फोर्स लगेगी, तो पानी का फुहारा है, जो भी पानी लेवल है वो कहां चला जाएगा, वाटर लेवल यहां चला जाएगा, यानी कि वाटर का शेप क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, यानी कि जो लिक्विड थी, फ्लूइड थी, उसका शेप क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। तो ये डिफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फ्लूइड में हम लोग एक एंगुलर वेलोसिटी का जो इक्वेशन निकालते हैं वो डिफॉर्मेशन पर मतलब कि बेस्ड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक कन्वेंशन पहले मान लेते हैं। कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि जैसा डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगेन वेक्टर क्वांटिटी, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन होना ही होना है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका भी डायरेक्शन होता है, लेकिन इसका दोनों डायरेक्शन है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे कि अगर बॉडी इधर घूम रही है, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस केस में हम लोग ओमेगा को लेते हैं पॉजिटिव। ठीक इसी तरह जब बॉडी क्लॉकवाइज मूव करती है तो ओमेगा का वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और कि जैसे लेट से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसके अबाउट में बॉडी को मूव करवाया जा रहा, ठीक है। तो ये जो मूव कर रही है इसका एक्सिस कौन है, ये देखिए, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, और ये मूव कर रही है ऐसे इस प्लेन में, ठीक है, ऐसे प्लेन में मूव कर रही है।
तो ये वाला जो डायरेक्शन है इसके अबाउट में मूव कर रही है, यानी ये वाली एक्सिस है। तो जब एक्स वाई प्लेन पर, यानी कि एक्स वाई प्लेन पर जब ये मूव करेगी तो इसको दिखाएंगे किससे, ओमेगा जेड से, क्योंकि इसका जेड एक्सिस ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यानी कि इधर एक्स एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग जो है बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ओमेगा वाई। ठीक है, उसी तरह ओमेगा एक्स, तो ओमेगा एक्स कब लिखेंगे, जब प्लेन जो घूम रहा है वो प्लेन में कौन कौन सा एक्सिस लाई कर रहा, अगर ओमेगा एक्स लिख रहे हैं तो वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं फ्लूइड के एंगुलर वेलोसिटी के इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए कैसे सिचुएशन ले रहे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसा ले रहे हैं, लेट से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहां पर कोई फ्लूइड का एक हम शेप ले रहे हैं, लेट से ये फ्लूइड का शेप है जिसमें फ्लूइड की फ्लो की वेलोसिटी इधर u है और इधर क्या है v। एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, y की तरफ v से डिनोट करते हैं, और z एक्सिस की तरफ w से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है, बस ऐसे ही याद रखना है, कन्वेंशन और भी कुछ लिया जा सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि सिचुएशन ऐसा था, यानी कि फ्लूइड ऐसे है, उसके बाद ये इस पर एक पुश लगा और ये घूमना शुरू किया, तो घूमना शुरू जब करेगा तो इसमें क्या आ जाएगी, डिफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, फ्लूइड है, ये सॉलिड नहीं है, ये क्या है, फ्लूइड है। तो हम लोग सिचुएशन कुछ अब ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन अब ऐसा हो चुका है, यानी कि ये कुछ डिफॉर्म होकर, लेट से ये डिफॉर्म होकर फ्लूइड का शेप कुछ ऐसा हो गया, लेट से फ्लूइड का डिफॉर्म का शेप ऐसा हो गया जब ये रोटेट किया। ठीक है, तो जो ये डिफॉर्मेशन हो गई है, तो ये डिफॉर्मेशन को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशन हो सकती है, क्योंकि इसका बॉडी का डिफॉर्मेशन हो गया। कैसे, तो मैं देखिए यहां पर थोड़ा, यहां देख सकते हैं आप, यहां पर है ये वाला, ये पार्ट ऊपर चला गया, यानी कि यहां पर लेट से डेल्टा थीटा 1 का चेंज आ गया, यानी कि, और ये कौन सा रोटेशन हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये वाला शेप इधर आ गया, यानी कि ये ऐसे हो गया, डेल्टा थीटा 2। ठीक है, तो यहां देखिए ये थोड़ा सा यहां पर एक चेंज आया है और इस पॉइंट पर चेंज आई है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये जो चेंज है, ये देखिए वाई एक्सिस के अलोंग के वेलोसिटी का चेंज है, ये किसका है, वाई एक्सिस के अलोंग के वेलोसिटी का चेंज, और ये किधर का चेंज है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग के वेलोसिटी का चेंज है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां का डिस्टेंस लेट से dx मानता हूं, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या मानता हूं, dy लेट से। ठीक है, अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में, यहां नहीं, अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में ही मैं ये मान रहा हूं, ये dx और ये क्या है, dy, और ये वाली जो चेंज है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट का जो चेंज है उसको मैं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चेंज आया तो इसको लेट से मैं डेल्टा y मान लेता हूं। ठीक है, डेल्टा y में मान लेता हूं, और इस डायरेक्शन का जो चेंज है ये वाला, ठीक है, ये वाली चेंज, इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा x, इस डायरेक्शन का चेंज है, और ये इस डायरेक्शन का, मतलब ये पॉइंट इधर डेल्टा x आगे चला गया, ये पॉइंट डेल्टा y ऊपर चलेगी। तो अब देखिए ये किस चेंज की वजह से, और ये जितना भी चेंज हुआ है कितने टाइम में, डेल्टा t में। ठीक है, लेट चेंज टेक्स प्लेस इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में ये चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिला है। ठीक है, डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा टी टाइम में अगर ये चेंज देखने के लिए मिला है तो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी की चेंज है, ठीक है, लेट से dv, लेट से इस डायरेक्शन का, ठीक है, dv इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग y, और du इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x। ये किसकी तरफ चेंज है, dx की तरफ, और ये चेंज है किसका, dy की तरफ, ये dy और ये dx की तरफ चेंज है। अब देखिए चेंज को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोगों को ये निकालना है, dv निकालना है, du निकालना है, कैसे निकालते हैं, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए यहाँ लेट से मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू kx स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल्स टू kx स्क्वायर। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं dy इक्वल्स टू dx बराबर क्या लिख सकता हूं, 2kx,
क्योंकि के यहाँ कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dy इक्वल्स टू 2kx और इंटू dx लिख सकता हूं मैं ऐसे। ये वाला जस्ट मैं यहां लेके चला गया। ये क्वांटिटी क्या है, ये वाली क्या है, इसका वैल्यू तो ये है ना, इसका वैल्यू तो यही है। तो मैं इसके जगह फिर यहां लिखने वाला हूं ये dy बाई dx इंटू dx इंटू dy। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए, यानी कि कोई भी चेंज निकालना है तो उसको किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए। और ये वाला चीज देखिए, ये क्वांटिटी, ये यहां dy है, यहां dy रहेगा, और ये है dy बाई dx। इसको dy बाई dx लिख सकते हैं और दो y बाई दो x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, ये मान करके उसमें सिर्फ x कंपोनेंट था। लेकिन सपोज कीजिए कि y इक्वल्स टू अगर ऐसा रहता k एक्स स्क्वायर z प्लस जेड, अगर ऐसा रहता तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो z भी तो यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी, तो कौन सा डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, दो y बाई दो x, और बाकी सब टर्म क्या रहेगा, बाकी सब टर्म आपका रहेगा क्या, ये कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी। तो यहां पर होगा क्या 2kx, और z कांस्टेंट है तो z लिख देते हैं, और ये z भी यहां कांस्टेंट है तो z का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां तो हम लोगों ने ये समझ कर लिया कि ये ठीक है, ये जो इक्वेशन है सिर्फ किसका है, x का है। लेकिन अगर इसमें z भी क्वांटिटी रहता तो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पर dy बाई dx नहीं बल्कि कौन सा टर्म यूज करना पड़ता, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ता, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर dy इक्वल्स टू, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, दो y बाई दो x इंटू dx लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये चेंज है, ये चेंज है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, देयरफॉर dv बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो भी बाई दो x इंटू dx। ठीक है, एंड ठीक इसी तरह जैसे हम लोगों ने इसको लिखा, ठीक वैसा ही मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं du इक्वल्स टू दो u बाई दो y इंटू dy। ठीक है, यहां x के लिए लिखे हैं और यहां y के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा यहां पर ये टर्म निकाल लिया। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि कैसे निकाले हैं। अब देखिए, इसे चेंज बोलते हैं। जब भी कोई चेंज निकालनी हो तो याद रखिए, चेंज निकालना है तो दो y दो भी बाई दो x, ये जो टर्म है वो i इंटू dx, ये जितना लिखे हैं वो, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन है और ये हम लोगों का चेंज है। ये क्या है, हम लोगों का चेंज। तो अब देखिए, ये हम लोगों ने इतना निकाल लिया, यानी कि ये टर्म और ये टर्म हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इस डेल्टा y का वैल्यू का निकालना है, डेल्टा y। तो देखिए डेल्टा y बराबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, v इंटू टी। ठीक है, यही होगा ना। तो देखिए यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा y बराबर क्या होगा, y डायरेक्शन का जो चेंज इन वेलोसिटी आया, यानी कि dv, y डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी क्या है, dv, और इनटू ये टोटल चेंज कितना टाइम में हुआ, डेल्टा टी में, तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा टी। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि ये क्वांटिटी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv इंटू dt लिख सकते हैं। और ठीक उसी तरह डेल्टा x लिख सकते हैं, डेल्टा x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x बराबर हम लोग लिख सकते हैं du और इंटू डेल्टा t, x डायरेक्शन का वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, और ये है y डायरेक्शन का वेलोसिटी इंटू टाइम, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं देयरफॉर डेल्टा y इक्वल्स टू dv इंटू डेल्टा t। ठीक है, और dv का वैल्यू मैं उठाकर यहां से यहां रख दूंगा। ठीक है, तो dv का वैल्यू मैं यहां से रख रहा हूं, तो dv का वैल्यू है दो भी बाई दो x इंटू dx इंटू डेल्टा t। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया, डेल्टा y का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, ये देखिए वैल्यू मैंने निकाला। इसी तरह डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वहां पर लिखे हैं du इंटू डेल्टा t, तो ये हो जाएगी दो u बाई दो y इंटू dy, और यहां भी टाइम आ जाएगा डेल्टा t। ठीक है, बात समझ में आ गई, मैंने इतना निकाला। ओके फाइन, अब आते हैं इस जगह। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस पॉइंट पर देखिए, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, लेकिन इसको अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग इसको एक आर्क की तरह डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जस्ट लाइक हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं, ऐसे, जिसमें ये वाली चीज डेल्टा y है। ठीक है, और ये वाला क्या है, डेल्टा x। अगर ये बहुत कम है तो ये कितना है, डेल्टा x, और ये एंगल जो है ये कितना है, डेल्टा थीटा 1। ठीक है, ये dx, ये डेल्टा y, और ये वाली एंगल जो है ये कितना है, ये है डेल्टा थीटा 1। तो बताइए इसमें रिलेशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा आपका आर्क का लेंथ यानी कि डेल्टा वाई डिवाइडिंग बाई ये रेडियस होती है dx। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसे यहां पर बना देता हूं। ठीक है, इसका तो देखिए यहां मैं इसे यहां बना रहा हूं, ये वाली पॉइंट है और ये जो लेंथ है ये कितना है dx और ये वाली जो लेंथ है ये डेल्टा वाई है। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है डेल्टा थीटा 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जस्ट आर्क की तरह दिख रहा, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सिंस डेल्टा थीटा 1 बराबर क्या होगा, डेल्टा थीटा 1 बराबर क्या होगा ये जो आर्क की लेंथ है वो डिवाइडिंग बाई इसका रेडियस, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई डिवाइडिंग बाई dx। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। किसी भी आर्क में एंगल बराबर क्या होता है आर्क लेंथ और डिवाइडिंग बाई रेडियस। ठीक है, तो यहां डेल्टा थीटा 1 बराबर हो गया डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का वैल्यू मैं यहां निकाल चुका हूं, ये वाली। ठीक है, ये वाली, तो ये मैं यहां रख देता हूं। तो ये हो जाएगा डो भी बाई डो एक्स। ठीक है, डो भी बाई डो एक्स इंटू dx इंटू डेल्टा टी, और नीचे पहले से है कितना dx पहले से। तो देखिए ये dx कैंसिल हो गया, डेल्टा टी को मैं यहां ले आता हूं, तो ये हो गया डेल्टा थीटा, ये हो गया डेल्टा टी, और यहां हो जाएगी डो भी बाई डो एक्स। ठीक है, डो भी बाई डो एक्स, और ये है क्या, ये है एंगुलर वेलोसिटी। देखिए रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर टेकिंग हम लोग यहां लिख देते हैं टेकिंग डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर लिमिट कितना ले लिए डेल्टा टेंड्स टू 0, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा थीटा 1 डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, ये क्या होगा डो भी बाई डो एक्स, और इतना बराबर हम लोग इतना भी लिख सकते हैं डो डी थीटा 1 बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट डो भी बाई डो एक्स। ठीक है, और इसको ओमेगा 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको ओमेगा 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो मुझे इधर का एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। इधर का जो एंगुलर वेलोसिटी है जो क्लॉकवाइज है ये कितना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज कितना है डो भी बाई डो एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को यहां पर मिल चुका है डो भी बाई डो एक्स। ठीक इसी तरह अगर हम लोग इसका वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, ये टर्म, तो देखिए यहां पर ये कैसे निकलेगा। तो मुझे मैं यहां पर निकाला हूं, अब मैं इसका निकालता हूं यहां पर, तो मैं यहां पर ये सारी चीजों को यहां मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये वैल्यू अब मैं निकालता हूं यहां पर इस जगह, तो सिंस ठीक डेल्टा थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगी, डेल्टा थीटा 2 बराबर जो डेल्टा थीटा 2 है ठीक इसी के रिस्पेक्ट में जो मैंने यहां लिखा था, यानी कि ये वाला आर्क का लेंथ यानी कि डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाय व्हाट डी वाई, यही होगी ना, ये आर्क का लेंथ डिवाइडिंग बाय उसका रेडियस, तो डी एक्स बराबर क्या है डी यू इंटू डेल्टा टी डिवाइडिंग बाई डी वाई। ठीक है, और डी यू का वैल्यू मैंने निकाला था, क्या निकाला था, मैंने निकाला था डी यू का वैल्यू हो जाएगा डो भी बाई डो वाई इंटू डी वाई। ठीक है, पहले से इतना कितना है डेल्टा टी और डिवाइडिंग बाय व्हाट डी वाई, तो डी वाई ये कैंसिल हो गई, डेल्टा टी को मैं यहां ले आता हूं टी, तो ये कितना हो गया डो भी बाई, सॉरी ये डो यू है, डो यू, ठीक है, यू है ये, तो डो यू बाई डो वाई, तो डो यू बाई डो वाई। ठीक है, ये और ये बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर भी लिमिट ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये वाला क्या लिखेंगे ओमेगा 2 मान लेते हैं इसको, ओमेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा डी थीटा 2 बाई डी टी इक्वल्स टू डो यू बाई डो वाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो है क्लॉकवाइज है, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो इसका साइन हम लोग क्या लेंगे माइनस लेंगे, इसका साइन क्या लेंगे माइनस क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से माइनस पुट कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं नेगेटिव इज फॉर नेगेटिव इज फॉर क्लॉकवाइज। ठीक है, नेगेटिव इज फॉर व्हाट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास दो वेलोसिटी निकल गया है। ठीक है, मैं दोनों वेलोसिटी को पहले यहां लिख देता हूं। ठीक है, पहला तो मैं ओमेगा 1 लिख रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी जो है डो भी बाई डो एक्स, और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी में लिख देता हूं डो यू बाई डो वाई। ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब मुझे एवरेज
एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आई है, ये एक ही ऑब्जेक्ट की है, ये एक ही फ्लूइड की है, ठीक है, एक ही फ्लूइड, जो कंटेनर हम लोगों ने ये कंसिडर किया था बिल्कुल उसी का है। तो अगर कोई पार्टिकल, लेट से यहाँ वेलोसिटी है u, यहाँ वेलोसिटी है v, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर और डिवाइडिंग बाय व्हाट? 2। तो हम लोग अगर यहाँ निकालेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होगी? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। ठीक है, लिख सकते हैं एवरेज निकालकर। तो ये वाला हो गया, इसको लिख देते हैं 2 है 1 बाई 2, यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। और ये जो है मैंने इसे एक्स एक्सिस माना और इसे क्या माना मैंने? वाई एक्सिस माना है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका रोटेशन किसके अबाउट में हो रहा? जेड एक्सिस के अबाउट में हो रहा। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर ओमेगा जेड किसके बारे में? ओमेगा जेड बराबर क्या होगी? ओमेगा जेड इक्वल्स टू हो जाएगी ओमेगा 1 का वैल्यू पहले मैं यहां पुट कर देता हूं। ठीक है, ये है डो भी बाई डो एक्स और माइनस डो यू बाई डो वाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, सॉरी जेड एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन है फ्लूइड का, वो डिपेंड करेगा किस पर? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये इक्वेशन आती है। ठीक है, जैसे ठीक हम लोगों ने जेड एक्सिस के लिए एंगुलर वेलोसिटी लिखा, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग में रोटेशन लिखा, ठीक उसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन है, तो ये हो जाएगा डो डब्ल्यू, ठीक है, बाई डो वाई माइनस डो भी बाई डो जेड। ठीक है, ठीक जैसे यहाँ जेड था तो यहाँ पर x है और यहाँ y है, ठीक इसी तरह यहाँ x है तो यहाँ y और z होगा, यहाँ पर v और u है तो यहाँ w और v होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग y एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा डो u, ठीक है, डो u आएगा तो डो z हो जाएगा, माइनस डो w आएगा तो y है, तो अब बचा यहाँ डो x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है फ्लूइड का। ठीक उसी तरह हम लोग रोटेशन का भी, रोटेशन के बारे में यानी कि जो हम लोग निकाल सकते हैं रिजल्ट, ये एक्चुअली जो निकला है ये एंगुलर वेलोसिटी है अलग अलग एक्सिस पे, यानी कि ये अगर ये जेड एक्सिस है तो इसके अबाउट में फ्लूइड रोटेट कर रही है ऐसे। ठीक है, अगर लेट से ये एक्स एक्सिस का है, ये इससे लेना है तो रोटेट ऐसे कर रही है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में रोटेशन है। ठीक है, और अगर ये वाई एक्सिस का है तो वाई एक्सिस में होगा, यानी कि आप जिस एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो यहां पर जेड का कोई भी कंपोनेंट दिख नहीं रहा। ठीक है, वाई का है तो यहाँ वाई का कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, एक्स है तो यहाँ एक्स का कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो प्लेन दूसरे प्लेन पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो डेफिनेटली आप लोग इसको एक बार निकाल कर देखिएगा और ये रिजल्ट तो डेफिनेटली आप लोगों को याद कर रखना है। ओके, थैंक यू।